हेलो दोस्तों, वेलकम टू विटी लर्न। आज हम बात करेंगे 9 नंबर विधि पे, जो कि वाचन विधि है। देखिए, वाचन होता क्या है, पहले तो ये देख लिए। वाचन जैसे जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना मिस यानी वाचन। पढ़ना क्या होता है? वाचन। अब देखिए, ये हम इस वाचन की बात नहीं करते जैसे द्रुत वाचन, गंभीर वाचन, मौन वाचन। उस वाचन को लेके बात नहीं कर रहे हैं। ये एक हमारे टीचिंग मेथड में वाचन विधि है, यानी ये इसका अलग महत्व रहता है वाचन विधि का। और वाचन अलग है, वो जो हम आगे पढ़ेंगे। जब हम भाषाई कौशलों की बात करेंगे उस टाइम बात करेंगे इसको, जब भी हमारी विधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद। अब देखिए, वाचन होता क्या है, यानी अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना क्या है? वाचन है। वाचन एक ऐसी विधि है जिसमें एक बालक को स्वाध्याय करते हुए किसी पाठ को पढ़ना होता है तथा पढ़ने के साथ साथ उसकी संपूर्ण विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण भी करना होता है। अर्थात वाचन का अभिप्राय अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना होता है। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा, कई बार जब क्लास में या टीचरों की कमी स्कूल में होती थी, तो शिक्षक आता, 2-3 क्लास को साथ बैठा के कहता कि चलो ये आप ये पाठ याद करो या ये प्रश्न याद करो, 10 मिनट में पूछूंगा, 15 मिनट में आपको पूछूंगा, 20 मिनट में आपको पूछूंगा। ऐसे करते हुए 2-3 क्लास को मिक्स करके स्वाध्याय के लिए बच्चों को बढ़ा देते हैं शिक्षक। तो वो क्या है? वहाँ पे वाचन होता है। सामान्यतः जब एक व्यक्ति पढ़ने की पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है, सामान्यतः जब एक व्यक्ति पढ़ने की पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है, तो वह मनोवैज्ञानिक तरीके से विषय वस्तु को पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करता है। शब्द, वाक्यांश एवं वाक्यों का अर्थ बोध करने का प्रयास करता है और इसके साथ ही विश्लेषण और संश्लेषण गंभीर प्रवृत्ति को प्राप्त करता है। यह वाचन का मनोविज्ञान है। संश्लेषण मतलब उसको एक संकुचित अर्थ में देखता है, और विश्लेषण मतलब उसको अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक गन्ना होता है, गन्ना होता है, उसका गन्ने तो बहुत सारे होते हैं, और गन्ने की मशीन में जब जूस का निकाला जाता है, तो वो तो क्या है? संश्लेषण हो गया उसका जूस, और कचरा अलग हो गया। जो कचरा और जूस, और फॉर एग्जांपल उसकी चीनी भी बनती है, अलग अलग चीज़ बनती है। तो वो गन्ना है ना, वो क्या है? वो एक विश्लेषण हो गया उसका। वहाँ पे जाके जूस भी निकलता है, चीनी भी बनती है, गुड़ भी बनता है। ये क्या है? ये उसका विश्लेषण है। और जब हम गन्ने का जूस निकाल लेते हैं, वो क्या है? संश्लेषण। वाचन के 3 सोपान होते हैं: रुचि, विषय वस्तु का अवबोध, और विश्लेषण और संश्लेषण। धनराज चतुर्वेदी के अनुसार देखिए, ये एक शिक्षा शास्त्री हैं, वाचन एक कला है एवं ज्ञानार्थ यानी ज्ञान अर्जन की कुंजी है। कुंजी आप की समझ सकते हैं इंग्लिश में। यह व्यक्ति का मित्र होता है। क्योंकि जब व्यक्ति का मित्र क्यों बताया इन्होंने? मान लो हम किसी रेलगाड़ी या बस में यात्रा कर रहे हैं, लंबे समय की यात्रा है, तो वहाँ पे हम किसी को नहीं जानते हैं। बस में भाई 2 होते हैं तो बात कर लेते हैं आपस में, आमने सामने 2 लोग बात कर लेते हैं। जब अकेले होते हैं तो ये क्या है? ये मित्र हो गया। मान लो हम फॉर एग्जांपल कोई दवाई वगैरह ले रहा है और बीमार है, तो उसका बीमार व्यक्ति का किस तरह टाइम में भाई टाइम होता है, माचे पे पड़ा पड़ा। ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई आ गया, 10 मिनट आ जाता है कोई बाहर से मिलने के लिए, 20 मिनट। अब पूरे दिन वो क्या करता है? बैठा ही रहता है। तो वो क्या करेगा? या तो टीवी देखेगा, या कोई कहानियाँ या उनमें रुचि रखता है तो पुस्तक या पत्र ये पेपर पढ़ लेता है, न्यूज़पेपर। तो वो उसका क्या हो गया भाई? एक वाचन ही तो कर रहा है वो। तो उससे क्या है कि वो टाइम का पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल, हम लंबी यात्रा करते हैं, काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, बस में जाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं? अखबार खरीद लेते हैं 5 रुपये में। तो वो क्या है उनका? वो टाइम पास का एक जरिया है। वहाँ पे वाचन ही उनका मित्र होता है। जब एक व्यक्ति किसी लंबी यात्रा या बीमारी की स्थिति में चारपाई पर
यानी बेड पर होता है तो वह वाचन पत्र पत्रिकाओं के द्वारा समय को गुजारता है एवं विषय वस्तु समझने का अंदाज लेता है। ठीक है, अब इस विधि के गुण देख लो। यह विधि पठन कौशल को विकास में मदद करती है। पठन कौशल पढ़ने में विकास मदद करती है। स्वाध्याय के गुण विकास होते हैं, स्वाध्याय के गुण पैदा होते हैं, आदत लगती है स्वाध्याय की। अर्थ ग्रहण करने एवं अवबोध में योगदान करती है। अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना और अवबोध उसको याद करना, ये क्या है, इस विधि से पैदा होता है। पढ़ने में रुचि पैदा करती है, पढ़ने में रुचि रहती है। इस विधि का उपयोग करने से बालक या व्यक्ति अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकता है और ध्यान केंद्रित को बढ़ाती है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाती है। भाई बस में जा रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कहानी पढ़ रहे हैं या कोई कविता पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, ध्यान को एकत्रित करती है। बस में तो हालांकि बहुत सारा शोर होता है, तो ध्यान को वो क्या करती है, केंद्रित करती है। स्व अनुशासन एवं स्व नियंत्रण पैदा करती है। ठीक है, इसके दोष छोटे बालकों और कमज़ोर बालकों के लिए अनुपयोगी है। भाई कमज़ोर बालक तो वैसे भी आपको पता है, मंदबुद्धि बालक या कमज़ोर बालक क्या करते हैं, शिक्षक 2-3 बार सिखाता है तब जाके सीखते हैं, तो वो ऐसे नहीं कर सकते। छोटे बालक को आप कहोगे वो तो खेलने कूदने में ध्यान रखेगा, भाई उसको इतना मैनर्स नहीं है ना, इसलिए समय अधिक लगता है, इसमें समय की अधिक खर्चीली है। कई बार अशुद्ध ज्ञान पैदा हो जाता है, मतलब बालक अपने हिसाब से ही शब्दों का अर्थ लगा लेता है तो अशुद्ध ज्ञान पैदा हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर विधि रहेगी जो कि हम कल बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।